क्या उस पहुंच से बीजेपी भी परेशान हो सकती है और जेडीयू तो बिल्कुल परेशान हो ही सकती है, क्योंकि उसमें बड़ी तेजी से चिराग आगे निकले हैं, बढ़े हैं। दलितों का बहुत बड़ा वोट बैंक, ईबीसी का बहुत बड़ा वोट बैंक चिराग के साथ है और चिराग को अपना नेता मान रहा है। ऐसी हालत में क्या ये दोनों के लिए खतरा हो सकता है अगर चिराग ने कोई अपना रास्ता अलग चुन लिया तो? देखिए, मैं फिर दोबारा वही कहूंगा, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स और क्रांतिकारी पॉलिटिक्स में एक बेसिक अंतर होता है। क्रांतिकारी पॉलिटिक्स, रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में आप प्रिंसिपल्स खोजिए। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो होता है ना, ये पावर मॉन्गर का गेम है। यहां क्रांति नहीं आता है। ये जोसेफ शुम्पीटर ने कहा था कि दुनिया का सबसे कंजर्वेटिव फोर्स है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। वहां पे आप क्रांतिकारी मूड में जाइएगा तो अपना पैर कट जाएगा। उसी कारण जितने वामपंथी पार्टी हैं आज रोते रहते हैं, जो है खत्म हो गए। तो ये समझना चिराग पासवान जी के लिए बड़ा जरूरी है कि ये जो गुस्सा से जो जाते हैं कि मैं क्रांति कर दूंगा, प्रिंसिपल्स मेरा है, ये नहीं काम करता है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में कॉम्प्रोमाइज उसका पहला फॉर्मूला है। नीतीश कुमार को हम जितना भी गाली दे दें, 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बिहार के सबसे लंबे चीफ मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहते हैं हर समय, तो सक्सेसफुल हैं। मैं यही कहूंगा कि इससे चिराग पासवान सीखें, अपने फादर से सीखें, जो सारे जितने पार्टीज थे उसमें वो पार्टिसिपेंट थे कैबिनेट में, सेंट्रल कैबिनेट में। तीसरी बात, यदि चिराग पासवान चाहते हैं कि उनका इलेक्टोरल बेस और बढ़े, तो मैं कहूंगा कि कल जो है एप्लीकेशन डाल दें इंडिया अलायंस में, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी के साथ आप जाएंगे, जैसे तेजस्वी यादव अभी आगे बढ़े हैं और बड़ा बड़ा जुलूस कर रहे हैं, तो उनके साथ कंधा में कंधा मिला के यदि ये भी जाके राजनीति करें, तब जाके वो चैलेंज बनेंगे नीतीश कुमार के लिए या तो बीजेपी के लिए। और उसके अंदर इनकम्बेंसी के थ्योरी से मैं उतना बहुत सहमत नहीं हूं, इसलिए क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के पहले अभी वही सत्ता में थे, अभी वही सत्ता में थे। वही तो मैं कह रहा हूं कि एंटी अगेंस्ट नीतीश कुमार, मैं भी तो लेकिन ये नेशनल इलेक्शन है, यहाँ तो मोदी खड़े हैं ना। नहीं तो फिर आप ये कैसे करिएगा कि नीतीश के खिलाफ और मोदी के प्रो? ये तो बड़ा डेंजरस गेम है। उसमें तो पिछले बार भी साफ हो गए, दोबारा साफ हो जाएंगे। ये तो बड़ा डेंजरस गेम है ना। क्लियरली आप मासेस के साथ जाइए या तो पावर के साथ जाइए, ये तो उनको चूज करना पड़ेगा ना। कंफ्यूज्ड राजनीति करेंगे तो पिछले बार की तरह झटका लग जाएगा। तो ये कंफ्यूज्ड नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, चिराग पासवान आपको लग रहा है कि कंफ्यूज्ड है, डेंजरस राजनीति भी नहीं है। वो बैटल ग्राउंड में बहुत ठीक तरीके से वॉर कर रहे हैं। देखिए, विधानसभा में उनकी रणनीति कामयाब हुई, उन्होंने नीतीश को फिनिश कर दिया। अभी तो लोकसभा के बारे में बात हो रही है ना आशुतोष जी, 6 सीट उनको नहीं देगा एनडीए। लिख के रख लीजिए मेरे तरफ से, उनको 6 सीट। मैं वही कह रहा हूं कि अगर 6 सीट उनको नहीं देगी, इंडिया अलायंस में मिल सकता है। वो मैं कह रहा हूं ना, इंडिया अलायंस में प्लेयर कम है ना, वहां जगह है। इंडिया अलायंस को भी पासवान वोटर चाहिए, चिराग पासवान का वोट चाहिए, वहां इनका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। वो तो देखना पड़ेगा ना कि इंडिया अलायंस का क्या मतलब है। इंडिया अलायंस की अपनी ही हैसियत, वहां पर इलेक्टोरल हैसियत बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। ऐसी स्थिति में ये अगर जाते भी हैं तो कितना टॉप अप दे करके कितने सीट में एलिवेशन हो सकता है, ये कहना मुश्किल है अभी, क्योंकि अभी तो मोदी का ज्वार तो है, अभी इतना नहीं ज्वार गिर गया है मोदी का। तो ये भी कैलकुलेट करेंगे ना, चिराग पासवान ये भी कैलकुलेट करेंगे। नहीं ठीक है, सीटें कितनी मिलते चलिए वो तो 2-4 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन जेडीयू और बीजेपी के बीच जो बातचीत चल रही है उसमें देखिए, बता देते हैं करीब 30 से 32-33 सीटों पर दोनों पार्टी को लड़ना है। बिल्कुल। जेडीयू जो है वही तो प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए है, क्योंकि बीजेपी के तरफ से एक ऑफर गया जेडीयू को कि भाई 12 सीट पर आप लड़िए, रिएक्ट कर गए वो लोग। और 12 सीट पर अगर जेडीयू लड़ते हैं तो उसके 8 सांसद निकल जाएंगे वहां से। आपको बता देते हैं, कल की ही खबर है, गोपाल मंडल ने जाकर बीजेपी के, जेडीयू के वो नेता हैं,
ये बीजेपी के जो वो हैं प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, उससे जाकर उसके घर पर मिले हैं और वहां से बाहर निकलते हैं प्रेस को बताया उन्होंने कि सब बात फाइनल हो गई, भागलपुर से हम लड़ेंगे। हमने कई लोगों को नेता बनाया, कईयों को मंत्री बनाया, मैं जेडीयू में होते हुए भी भागलपुर से लड़ूंगा और बीजेपी ने हमारी सीट को फाइनल कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? मतलब तो कुछ होता होगा ना भाई। मैं ये कह रहा हूँ लेकिन चिराग तो भागलपुर जा भी नहीं रहे हैं, चिराग तो भागलपुर जा भी नहीं रहे हैं। चिराग का एक पेज फंस रहा है 2 सीट पे, एक है नवादा का और दूसरा है खगड़िया का। वैशाली और हाजीपुर तो उनको मिल ही रहा है। देखिए सुनिए, 10 से 12 सीट अगर जेडीयू को मिलता है तो वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगी वो पार्टी, नहीं रहेगा अलायंस में। और लालू जी बोल चुके हैं कि दरवाजा खुला है, याद रखिएगा। लालू जी ये बताइए, कोई भी पार्टी, एक उसका बड़ा ब्रांच है जेडीयू का भाई, बिहार से लेकर और कई राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में उसकी अपनी पहुंच है। मैं ये बता रहा हूँ जब है कि वो ब्रांच जेडीयू का नहीं होगा, ब्रांच वहां पर बीजेपी का खुल जाएगा, वही नेता रहेंगे लेकिन बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे। सुनिए ना, अगर जेडीयू के जो कैंडिडेटर हैं अगर वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो जेडीयू का खंभा पकड़ के क्यों रहेंगे वहां पर? सही बात। इतनी जो है ना, देखिए इतनी जो है ना आदर्श राजनीति तो देश में हो नहीं रही है। सुनिए अखिलेश जी, आप ही की बात को मैं कह रहा हूं कि गोपाल मंडल भागलपुर से आते हैं, मेरे चुनाव क्षेत्र से आते हैं संयोगवश। अब भागलपुर से गोपाल मंडल अगर कह रहे हैं कि बीजेपी से हमारी बात पक्की हो गई है और हम लड़ रहे हैं चुनाव, तो इसका मतलब है कि वो सीट या तो जेडीयू को चला गया या फिर बीजेपी को चला गया, क्योंकि वहां पर जेडीयू का कैंडिडेट अभी दूसरे मंडल हैं, उम्मीदवार वो एमपी हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, मैं मान लेता हूं जेडीयू का सीट मिले चाहे बीजेपी का सीट मिले, मैं ये कह रहा हूं कि गोपाल मंडल को नीतीश कुमार से मिलने की बजाय वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने क्यों गए? मैं सवाल ये कर रहा हूं। तो सवाल आशुतोष जी, आपसे एक सवाल है, आपने अभी कहा, अभी 2 मिनट पहले आपने कहा कि भाजपा का बोलबाला है इस लोकसभा चुनाव में। यदि ये बात सही है कि बोलबाला है और मोदी जी कह रहे हैं ना कि 400 पार, तो फिर उनको चिराग पासवान का जरूरत क्या है भाई? जब बोलबाला है तो नीतीश को ले लिए, अब बाकी एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? वो तो अकेले में स्वीप कर जाएंगे। जरूरत किसको है? जरूरत है इंडिया अलायंस को। वाई? इंडिया अलायंस फ्रेजाइल है, कमजोर है, उसको चाहिए यंग डायनामिक प्लेयर जो उसके सीट को, उसके वोट को बढ़ाए। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चिराग पासवान का ज्यादा दाल नहीं गलेगा एनडीए में। यदि उनको दाल गलाना हो पॉलिटिकल पार्टी के बीच तो चुपचाप से इंडिया अलायंस जाएं, और नहीं तो इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे तो मेरे अनुसार इस चुनाव में, लोकसभा में साफ हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म जो भी हो। नहीं, चलिए मैं ठीक है, आपकी सलाह आप चिराग मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन वहां भी अलग अलग स्थिति है। वहां भी कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, बहुत सारे अलायंस वहां भी हैं। वहां उनको क्या तवज्जो मिलेगा नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है। और अभी जिनके साथ वो एक डिपेंडेबल अलाय के रूप में काम करते हैं, और अभी जिस फ्रेजाइल गठबंधन की बात आप कह रहे हैं, बीजेपी भी जानती है कि अभी उनकी इतनी हैसियत नहीं हुई है कि अपने दम पर वो विधानसभा में भी ताकत दिखा ले या लोकसभा में भी दिखा ले। उनको किसी न किसी डिपेंडेबल अलाय की आवश्यकता है, और नीतीश कुमार पर वो विश्वास अब नहीं रह गया है। नीतीश कुमार नहीं रह गया, अब ये बुला के लाए हैं, आप कह रहे हैं नहीं रह गया, बुला के लाए हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बुला के इसलिए लाए हैं, उसके फैक्टर्स अलग है ना। मोदी जी बुला के उनको इसलिए लाए हैं क्योंकि उनको राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक को ध्वस्त करना था। आप एक बात को समझिए, सरकार बनाना था बिहार में, या भूल जाते हैं? सरकार बनाना था। एक बात तो ये कि सरकार बन गई, इंडिया ब्लॉक ध्वस्त हो गया, लेकिन उससे मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान की सेहत पर कोई बहुत असर पड़ा है। हालांकि जो फैक्टर्स हैं उसमें जेडीयू और नीतीश जी, उनकी पूरी कोशिश होगी कि चिराग को हाशिए पर ढकेला जाए। लेकिन जो एक पर्सनल रैपो है मोदी के साथ चिराग पासवान की, मोदी शायद उसकी इज्जत करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से
नड्डा भी करेंगे और मुझे लगता है कि अमित शाह भी करेंगे। तो बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है वो शायद चिराग को आखिरी दम तक मनाने की कोशिश करेंगे, चाहे जो भी कैबिनेट रैंक क्यों नहीं दिया? कैबिनेट रैंक क्यों नहीं दिया? फिर यदि इतना कैबिनेट रैंक ज्यादा इनको था, चिराग को कैबिनेट रैंक इनको था, कैबिनेट रैंक इनको था, इन्होंने नहीं लिया क्योंकि इनको मालूम था कि 6 महीने के लिए कैबिनेट बन करके हमको कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। चिराग को जो जानकारी मुझे है, उनको कैबिनेट रैंक का भी ऑफर था और इस बार भी उनको डिप्टी सीएम का ऑफर था, उन्होंने रिफ्यूज किया। तो इसका मतलब है कि चिराग एक प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स के साथ, एक जिनका की मोटे तौर पर पूरे देश में एक छवि ठीक है, ऐसी पार्टी के साथ वो अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि बीजेपी उनके इस चाहत को कितना तवज्जो देती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजित झा और अखिलेश। अखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम फिर इसी मुद्दे पर बिहार के पॉलिटिक्स पे और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे बात करेंगे कि महाराष्ट्र में भी टिकट के बंटवारे को लेकर के बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। हमारा जो पॉलिटिकल शो है उसे भी आप देखिए, उसे भी शेयर कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस लाइव सेशन को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अभी के लिए अनुमति, कल का इंतजार कीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।